अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, IND टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं आज के तफसीलात। रियासत तेलंगाना के गवर्नर श्री ESL नरसिम्हम से हैदराबाद सर्कल के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चीफ जनरल मैनेजर श्री J स्वामीनाथन ने मुलाकात करते हुए बैंक एम्प्लॉयज़ की जानिब से सिक्योरिटी फोर्सेस के फ्लैग डे फंड के तौर पर 10.67 लाख का चेक हवाले किया। इस मौके पर जनरल मैनेजर श्री S प्रबोध पारेख, DGM और CDO श्री बंगार राजू, AGM PR एंड CSB श्री B वीराशेखर और डायरेक्टर सैनिक वेलफेयर कर्नल रमेश कुमार भी वहां मौजूद थे। रियासत तेलंगाना के CM KCR ने अपने महकमे सेहत आमा की जानिब से पीपल्स प्लाजा पर मुनक़िद करदा एक तकरीब में आज हिस्सा लेते हुए एक मुनफरिद बाइक एम्बुलेंस सर्विसेज 108 का इफ्तिताह अंजाम दिया और इस मौके पर 50 एम्बुलेंस बाइक को हरी झंडी दिखाई। छोटी सड़कों और गुंजान आबादी वाले इलाकों से 4 व्हीलर एम्बुलेंस सर्विसेज की दिक्कतों के पेश नज़र इस 2 व्हीलर सर्विसेज की शुरुआत की गई है ताकि जख्मी अफराद या फिर नागहानी सूरत हाल का सामना करने वाले लोगों को फौरन दवाखाना पहुंचाया जा सके। शौक बड़ी चीज है, खुशियां दूर नहीं। आलम पनाह क्रिएशंस, खुश रहो। आलम पनाह शेरवानी हाउस, खूबसूरत लिबास की शान, उम्दा शेरवानी और पठानी का एक ही मरकज। जी हाँ, आलम पनाह, सबकी जुबान पर एक ही नाम, आलम पनाह। आलम पनाह, आलम पनाह, खूब है जान, बुलंद है मयार, रिवाजी मलबूसात का फैशन, आलम पनाह से ज्यादा कोई न जाने। डिजाइनर शेरवानी, सूट्स, पठानी, कुर्ता पजामा और किड्स वेयर, एब्सोल्युटली वर्ल्ड क्लास। आलम पनाह, बिसाइड चौ मोहल्ला पैलेस, खिलवत स्क्वायर, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 04024501565। शहर हैदराबाद के एक शोहरत याफ्ता रौडी शीटर बदनाम जमाना अयूब खान को महकमा पुलिस से जियो टैग कर देने की खबर मिली है। अब इस डिजिटल टेक्नोलॉजी के तहत ये रौडी शीटर जहां कहीं भी होगा या मुस्तकबिल में जिससे भी बात करेगा या फिर जो भी उससे बात करेगा वो महकमा पुलिस की लिस्ट पर आ जाएगा। लिहाजा महकमा पुलिस की यह बड़ी अच्छी तरक्की है कि इससे सारे ही रौडी शीटर्स पर अब आसानी से नज़र रखी जा सकेगी। अयूब खान से जब इस सिलसिले में बातचीत की गई तो उन्होंने बड़े ही मुहज़्ज़िब अंदाज में शहर के सारे ही रौडी शीटर्स को ये नसीहत की कि इस तरक्की याफ्ता दौर में किसी भी अनहोनी को महकमे पुलिस पाताल से भी ढूंढ निकालने के ज़ुमरे में आ गया है और इसका सारा सहरा DCP साउथ जोन के सर जाता है। आगे बताया कि इनका जियो टैग भी DCP साउथ जोन की निगरानी में ही अमल में लाया गया है। लिहाजा अब सारे ही रौडी शीटर्स कानून को अपने हाथों में लिए बिना पुलिस से रुजू हो जाएं, क्योंकि अब यही अमल सारे ही लोगों के लिए बेहतर साबित होगा। शहर हैदराबाद के साइबराबाद हुदूद के पुलिस कमिश्नर श्री संदीप शांडलिया ने आज DCP शमशाबाद PV पद्मजा के साथ राजेंद्र नगर पुलिस हुदूद में किए जाने वाले सकला निरस्तुलु समग्र सर्वे में हिस्सा लिया। इस सर्वे के तहत सारी ही रियासत के सभी रौडी शीटर्स को ऑनलाइन कर दिया गया है। अगर कहीं भी किसी भी जानिब से कोई नागहानी सूरत हाल पेश आती है तो सारी रियासत के ऑनलाइन रिकॉर्ड से एक लख्त सारी मालूमात हासिल की जा सकेंगी। हैदराबाद के पुराने शहर फलकनुमा डिवीज़न के ACP जनाब सैयद फैयाज की निगरानी में आज उस इलाके के सभी रौडी शीटर्स को ऑनलाइन कर दिया गया है। ACP साहब की निगरानी में पुलिस के अमले ने तमाम नोटेड रौडी शीटर्स के घरों तक जाकर सारी मालूमात हासिल की, तफसीलात ली और उनके तमाम कारनामों के साथ सारे ही रिकॉर्ड्स नए एड्रेसेस के ऑनलाइन कर दिए गए। शहर हैदराबाद की कमिश्नरेट टास्क फोर्स साउथ जोन की टीम के लोगों ने आज चंद्रायनगुट्टा पुलिस के इश्तराक से एक इत्तला पर कार्रवाई करते हुए शहर के इस्माइल नगर इलाके में गुटखे की एक बड़ी इंडस्ट्री पर धावा करते हुए रियासत में बैन करदा गुटखे के बड़े जखीरे, आदत और पेट्रोल गुटखा को जब्त कर लिया। इस सिलसिले में सैकड़ों थैले गुटखे के, जर्दे के थैले, कत्थे के थैले, तेल के बॉटल्स, मैग्नीशियम कार्बोनेट का ज़ख़ीरा, इन तमाम को बरामद कर मशीनों के साथ सबको जब्त कर लिया गया, जिसकी मालियत
3 करोड़ 7 लाख रुपए बताई गई है। इस सिलसिले में 3 लोग शुजात अली खान, ख्वाजा सलीमुद्दीन और मोहम्मद रहीमुद्दीन खान लोधी को गिरफ्तार करते हुए केस बना दिया गया है। अरे सही बोले मियाँ, यहाँ तो ईद से लेकर शादी तक विमेंस वेयर, किड्स वेयर, होजरी 500 से भी ज्यादा ब्रांड्स हैं यहाँ पर, और बोनांजा ऑफर्स भी। वाओ! नवाब से लेकर आलमपना तक सबकी पसंद है यहाँ पर। नहीं खरीदोगे तो महंगा पड़ेगा। न्यू ब्रांड फैक्ट्री, एग्जीबिशन रोड अपोजिट केयर हॉस्पिटल, मौसमजाही मार्केट, हैदराबाद। शॉपिंग का नया अड्डा। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर मोहतरम की हिदायत पर कारवान के एमएलए जनाब कौसर मोहिउद्दीन ने आज अपने हलके के गोलकुंडा इलाके में एक तकरीब मुनक़िद करके टीआरएस हुकूमत की शादी मुबारक स्कीम के तहत जारी किए गए करीब 84 चेक्स गरीब ख़वातीन में तकसीम किए। इस मौके पर इलाके के मंडल रेवेन्यू ऑफिसर, नानल नगर के कॉरपोरेटर जनाब मोहम्मद नसीरुद्दीन, लंगर हाउस के नुमाइंदा कॉरपोरेटर जनाब वजीउज़्ज़मा सिद्दीकी और दीगर मजलिसी सुदूर व मुतमदीन और सरगर्म कारकुन वहाँ मौजूद थे। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स एडवांस टेक्नोलॉजी के दौर में एक जाना पहचाना नाम, एक ही छत के नीचे तमाम सहूलियात से आरास्ता, हर किस्म की सर्विस दस्तियाब, माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर्स की भी सहूलत, इस्तेमाल शुदा मुकम्मिल पीसी और लैपटॉप्स 5,6,000 के ऑफर्स में दस्तियाब। अलावाजीन सीसीटीवी कैमरे वगैरह की खिदमत के लिए भी हमसे राब्ता कर सकते हैं। तो फिर सोचना कैसा, आइए और खिदमत का मौका दीजिए। हमारा पता टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, सेल सर्विस, होलसेल एंड रिटेल, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल, हैदराबाद। हैदराबाद के पुराने शहर के इलाके जबीरपुरा में वाक़े ओवर ब्रिज पर कल एक साथ कई गाड़ियों के टकरा जाने की खबर मिली है। वैसे भी हमारे शहर की ट्रैफिक बैरूनी रियासतों के कई लोगों के यहाँ आ जाने से एकदम बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल भी एकदम ठप होकर रह गई है। लोग एक के पीछे एक ऐसे चलते हैं कि अगर आगे वाले को कुछ हुआ तो समझिए कि पीछे आने वाले कई आदमी उस हादसे से गले मिलकर खुद भी हादसे का शिकार हो गए। ठीक उसी तरह कल भी हुआ और सारा नज़ला जीएचएमसी की कारकर्दगी पर गिरा। अब देखना है इस सिलसिले में जीएचएमसी क्या कदम उठाती है। शहर हैदराबाद की कमिश्नरेट टास्क फोर्स नॉर्थ जोन की टीम के लोगों ने आज एक इत्तला पर कार्रवाई करते हुए 3 इलाकों की पुलिस का साथ लेते हुए एबिट्स, बंजारा हिल्स और नारायणगौड़ा पुलिस हुदूद में एक साथ धावे किए और क्रिकेट बैटिंग में मुलविस 3 गैंग्स पर हाथ डाला और इस सिलसिले में 11 वकीस को गिरफ्तार कर लिया और 3 मुख्तलिफ जगहों से करीब 44.30 लाख की नकद रकम, 3 टीवी सेट, 3 सेटअप बॉक्सेस, 14 नोटबुक्स, 1 कैश काउंटिंग मशीन, 62 सेलफोन्स, 5 लैपटॉप्स, 1 कैलकुलेटर और 2 हैंड बैग्स बरामद कर जब्त कर लिए। ये धावे कमिश्नर टास्क फोर्स श्री पी राधाकृष्ण की निगरानी में इंस्पेक्टर श्री के नागेश्वर राव ने अपने स्टाफ के साथ अंजाम दिए। मलेका फर्नीचर, मियारी फर्नीचर का दूसरा नाम मलेका फर्नीचर। बरसा बरस से आपकी खिदमत करने वाली शख्सियत फारूक अशरफ की पेशकश मियारी, आला और बेहतरीन क्वालिटी का हस्ब इस्तिताअत भी जहेज का मुकम्मल फर्नीचर सेट 20 साल वारंटी कार्ड के साथ हासिल कीजिए। मलेका फर्नीचर, रूबरू वॉल्टा होटल, मुगलपुरा, हैदराबाद। शहर हैदराबाद की मजलिस बचाओ तहरीक के रूह रवां व तर्जुमान जनाब अमजदुल्ला खान खालिद ने मुल्क के सैकड़ों लोगों का साथ देते हुए बीजेपी हुकूमत और पीएम मोदी को ज़बरदस्त आड़े हाथों लेते हुए बताया कि हिंदू हुकूमत आहिस्ता आहिस्ता हिंदुत्व के नज़रिए पर आगे बढ़ रही है और सभी गैर कानूनी फैसले कानून के दायरे में करने का ड्रामा कर रही है। उन्होंने हालिया गुजरात के इंतखाबात का हवाला देते हुए बताया कि इस हुकूमत ने इंतखाबात को भी मजाक बना दिया था, जो कि एक सच्चा भारतीय कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। दीगर ये कि अपने हथकंडों से इस हुकूमत ने सारी ही मुल्क में ज़बरदस्त बेचैनी फैला कर रख दी है और किसी के कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर मुल्क में हो क्या रहा है। पार्टी का एक एमपी हालिया दिनों में सभी की आंखों में धूल झोंकर मुल्क से भाग खड़ा हुआ था, किसी ने भी उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सका था। वैसे भी अभी भारत के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स बाहरी मुल्कों में गिरवी रखवा दिए गए हैं और चारों तरफ से एक ही नहीं बल्कि हुकूमत
सारे लोगों को अनदेखे मसलों में उलझाकर अपने दिल में जो आया वो कर रही है और जमहूरियत तो हमारे मुल्क में एक मजाक का मौजू बनकर रह गई है। रियासत तेलंगाना के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस श्री एम महेंद्र रेड्डी ने आज हबीबनगर पुलिस की जानिब से मुनक़िद करदा राउडी शीटर्स को ऑनलाइन करने के सर्वे तकरीब में मेहमान खुसूसी के तौर पर हिस्सा लेते हुए बताया कि महकमे पुलिस की जानिब से आवाम की फौरन मदद करने के लिए इस तरह का इक़दाम किया गया है। इस सिलसिले में डीजीपी साहब ने बताया कि कैसे ऐप को महकमे में शामिल किया गया है, जिसके तहत सारे ही मुजरिमाना जहनियत रखने वाले लोगों को एकजुट करते हुए ऑनलाइन कर दिए जाने की हैसियत सलाहियत मौजूद है। मुस्तकबिल में राउडी शीटर्स का नाम अगर इसमें से निकाला भी जाता है तो उनकी तफसीलात उसमें मौजूद रहेगी और किसी भी नागहानी सूरत हाल के पेश नज़र पुलिस के पास सारा मवाद रिकॉर्ड के ज़रिए मौजूद रहेगा और तफ्तीश में एकदम आसानियाँ आ जाएंगी। इस मौके पर उनके साथ कमिश्नर सिटी पुलिस श्री वी श्रीनिवास राव, डीसीपी वेस्ट जोन श्री ए वेंकटेश्वर राव और दीगर पुलिस के कई आला ओहदेदार वहाँ मौजूद थे। शहर हैदराबाद में वाक़े रियासती सेक्रेटेरिएट में मुनक़िदा एक तकरीब में आज अक़लियती उमूर के हुकूमती मुशीर जनाब ए के खान IPS रिटायर्ड ने हिस्सा लेते हुए शहर के एक अंग्रेज़ी रोज़नामे प्रगति टाइम्स की जानिब से साल 2018 के नए छपवाए गए मल्टी कलर कैलेंडर की रस्म इजराई अमल में लाई। इस मौके पर एडिटर इन चीफ अफरोज़ कुरैशी के साथ साथ माइनॉरिटीज़ कैरियर काउंसलिंग के सीनियर काउंसलर SM इफ्तिखार मुशर्रफ भी वहाँ मौजूद थे। हमारे मुल्क भारत में सदियों से ज़ात पात के नाम पर कुछ लोगों की ज़बरदस्त इजारादारी के चलते सैकड़ों गरीब लोगों को दबाकर पैरों के नीचे कुचल दिया गया। लेकिन कब तक? अब इन लोगों को पता चल गया कि इन्हीं की मेहनतों का खाकर ऊंची ज़ात के नाम पर कुछ लोग उनसे गद्दारी करते आ रहे हैं। लिहाजा सारे ही मुल्क में अब सारे ही लोग एकजुट होकर जगह जगह हुकूमत के ख़िलाफ़ में मुजाहरे शुरू कर दिए हैं। अभी शहर हैदराबाद के टैंक बंड पर वाक़े डॉक्टर अम्बेडकर के स्टैचू के रूबरू SC ST BC और मुस्लिम फ्रंट के हज़ारों सैकड़ों लोगों ने हुकूमत और इस तरह की ज़ात पात की जहनियत रखने वालों के जुल्म व बर्बरियत के ख़िलाफ़ में ज़बरदस्त अंदाज में अपनी आवाज़ बुलंद की और बताया कि ताकत के बलबूते पर हकीकी भारत के शहरियों को दबाया नहीं जा सकता। भारत की मरकज़ी हुकूमत की हज सब्सिडी बर्खास्त करने वाले अफरा तफरी वाले माहौल में रियासती हज कमेटी के स्पेशल ऑफिसर प्रोफेसर SS शकूर ने आज मीडिया को एक नई बात बताई कि बीजेपी हुकूमत ने हज सब्सिडी आज रद्द की है, लेकिन गुज़िश्ता साल 2017 में ही रियासत तेलंगाना के हाजियों के लिए मरकज़ी हुकूमत ने सब्सिडी नहीं दी थी। लिहाजा कमेटी ने अपने तौर पर सारे ही मामला निपटाए थे और बिना सब्सिडी के कोई फ़र्क पड़ा भी नहीं था। रियासत तेलंगाना के तेलुगु देशम पार्टी के फाउंडर मशहूर ज़माना आन जहानी श्री NTR की 22वीं बरसी के मौके पर शहर हैदराबाद के तेलुगु देशम पार्टी के आला कायदीन ने आज एक तकरीब मुनक़िद करके अपने आन जहानी लीडर को खिराज अक़ीदत पेश किया और इस मौके पर उनके कारनामों को दोहराते हुए उनकी यादों को ताज़ा किया। लगातार 3 सालों से खबरों में ला लिए जाने वाले जम्मू कश्मीर से फिर खबर है कि वहाँ के RSपुरा और अन्य इलाकों में सरहद पार से भारतीय चौकियों पर गोलीबारी की गई, जिसमें भारत का एक फौजी जवान शहीद हो गया है। मरकज़ी वज़ीर दाखिला श्री राजनाथ सिंह ने आज बताया कि उत्तर प्रदेश में भारत के सबसे ज़्यादा बिछड़े ज़िले मौजूद हैं और अब हुकूमत वहाँ विकास लाने के लिए जुड़ गई है। इस सिलसिले में वो जल्द ही CM योगी से बातचीत करने वाले हैं। भारत के सदर जमहूरिया श्री रामनाथ कोविंद ने एक तकरीब में मुल्क के कई नामवर कलाकारों में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2016 तकसीम किए और बताया कि कला की ताकत को मुल्क और समाज के मफाद में इस्तेमाल में लाना चाहिए। भारत के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस श्री दीपक मिश्रा की सदारत में एक 5 रुकनी बेंच ने आधार से जुड़े मामलों की सुनवाई शुरू कर दी है। वाज़ेह है कि अभी सारा मुल्क आधार नंबर को हर मामले से जोड़ने की मुखालिफत कर रहा है। अब देखना है कि मुल्क की आला अदालत अवाम के मफाद में फैसला देती है या हुकूमत के मफाद में। दुनिया में सालों से एक दूसरे से मुंह फेरे हुए 2 ममालिक की जानिब से एक अब खुशाइन खबर मिली है कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया ने अब एक दूसरे की जानिब दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया है
और ये दोस्ती ओलंपिक खेलों से शुरू होने जा रही है। अब दोनों ममालिक अपने अपने झंडों के साथ एक साथ फ्लैग मैच करेंगे, जो कि मुकाबले 9 फरवरी से 27 फरवरी तक चलने वाले हैं।